दोस्तों अगर कोई सपनों की दुनिया होती तो वो पाकिस्तान के ख्वाब की तरह होती। जिस तरीके से पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा है और जिस तरीके से जिन सपनों में जिन ख्वाबों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जी रही है, जश्न मना रही है, भाई साहब उससे तो मुझे एक ही बात याद आती है कि भगवान बहुत बड़ा पाप हो जाए तो यार गरीबी दे देना, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस मत देना, ऐसे झूठी ख्वाबों वाली दुनिया मत देना। मतलब यार इनका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ रात में बोलता है कि हमने जंग फतेह कर ली, हमें हमारे गर्व है हमारे सैनिकों पर, हमने ये कर लिया वो कर लिया, सारे देशों को थैंक यू बोल रहा है, सारे देशों को हाथ जोड़ जोड़ के थैंक यू बोल रहा है। और किस तरीके से ख्वाब में ये पाकिस्तानी जी रहे हैं इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। आप सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, हर जगह आप देख रहे होंगे। आज डिटेल में बात करते हैं कि भाई साहब क्या कुछ हुआ है। मतलब आप देखो 3 दिन से पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पेल के रखा था भारत ने। उसके बाद ये भीख मांगने के लिए अपने पापा के पास जाता है, अमेरिका के पास, कि भाई खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लड़ने के लिए कुछ नहीं है, कुछ तो दे दो यार। $1 बिलियन का लोन लेते हैं आईएमएफ से, और आईएमएफ से लोन लेने के बाद फिर बस ख्वाबों वाली दुनिया में आके फिर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। फिर भारत अच्छे से पिलाई करता है, फिर जाते हैं अपने पापा के पास और हाथ पैर जोड़ते हैं और बोलते हैं कि बचा लो हमें। और बीच में आता है अमेरिका, ट्रंप चाचा बीच में आते हैं, बीच में आके सीज फायर कराते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं कि भैया रुक जाओ। उसके बाद भारत मान जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सीज फायर किया जाता है। लेकिन हमको तो पता है ना कि यार कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती। उसके 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान जिजा के सीज फायर के क्रेडिट को वापस उनमें डाल के ये वापस से ड्रोन हमला शुरू कर देते हैं, जिसका जवाब करारे तरीके से भारत देता है। और ये सारी चीजें हुई। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनको भी 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कल, और 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल में जो है जानकारी भारत को देनी पड़े। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस पूरे युद्ध में, इस पूरे वॉर में अगर आप देखो तो भाई साहब पाकिस्तान झूठे ख्वाब में जी रहा है, हकीकत को ख्वाब बना लिया है और ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है। मतलब जश्न मना रहे भाई, ये जश्न मना रहे हैं। मतलब कल तो इसने जीत की घोषणा कर दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रात में कि हमने जंग फतह कर ली, भारत हमसे डर गया है, हमारे जाबाज सैनिकों ने जो बहुत हिम्मत दिखाई है, ये है वो है, दुनिया की बातें। मतलब यूएसए को थैंक यू बोल रहा है, चीन को थैंक यू बोल रहा है, टर्की को थैंक यू बोल रहा है, यूएई को थैंक यू बोल रहा है, सबके हाथ पैर जोड़ जोड़ के उनको थैंक यू बोल रहा है। मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार आप, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मतलब कोई लेना देना नहीं है हकीकत से, इनको बस ख्वाबों वाली दुनिया में जीना है। और इनके जाहिल पाकिस्तानी भाई साहब पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जैसे इन्होंने बहुत बड़ी जंग फतह कर ली हो। इस तरीके से जो है ये जश्न मना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में, शहरों में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। मतलब यार क्रिकेट में तो हमने देखा है कि इनको कभी विन मिलता है, कभी लन मिलता है, लेकिन भाई साहब अगर आप वॉर में देखो, युद्ध में देखो तो 1947 से लगाकर 2025 तक इनको सिर्फ लन लन और लन मिला है। चाहे 1947 हो, चाहे 65 हो, 71 हो, 99 हो, अभी हो, हर जगह सिर्फ इनको लन मिला है। देखो ना यार, 1947 में देख लो आप, 65 में देख लो आप, 71 में देख लो, 99 में देख लो, हर जगह इनकी जमकर पिलाई हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर जब इनकी आवाम से, जब इनकी जनता से पूछा जाता है तो बड़ी बेशर्मी के साथ ये बोलते थे कि हाँ जंग तो हमने जीती है। मतलब कितना कॉन्फिडेंस और कितना विश्वास वहां की सरकार ने इनकी आवाम को दिला दिया है कि इनसे कुछ भी पूछो तो हर चीज में वो बोल देते हैं कि जीते तो हम है, हमने भारत को हराया है, इस जंग में हराया, उस जंग में हराया। इनको कोई लेना देना नहीं है हकीकत से। इनको ये नहीं पता कि 70% कश्मीर हमारे पास है। शिमला समझौते में किस तरीके से हमने तुम्हें पेला था, कारगिल में किस तरीके से पेला था, 93,000 सैनिकों को किस तरीके से बिठा दिया था। इनको इन सारी हकीकतों से इनको कोई लेना देना नहीं है, बस इनको ख्वाबों में जीना है। इसीलिए ये पाकिस्तान जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है, भारत से ऊपर है, क्योंकि महंगाई में भारत से ऊपर है, ये बेरोजगारी में भारत से ऊपर है, ये जाहिलपन में है भारत से ऊपर। इनकी फिल्में चलती नहीं, इनका कुछ नहीं चलता, हर चीज में ये भारत से आगे। और इसलिए हैप्पी इंडेक्स में भी आगे, क्योंकि ये सिर्फ ख्वाब में जीते हैं, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए मुझे रवि किशन जी का वो डायलॉग याद आता है कि यार जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, फिर भी घमंडवा। मतलब उसी तरीके से इनकी जिंदगी पूरी तरीके से झंड है, लेकिन इनको घमंड पूरा का पूरा बना हुआ है। मतलब इनका प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है कि हमारे जवान शहीद हो गए हैं, भारत की तरफ से प्लेन आए, रॉकेट आए, ड्रोन से हमला हुआ, सब कुछ हुआ, इनके एयरबेस को हमने तबाह कर दिया। बदले में ये जाहिल भी साले बोल रहे हैं कि हमने S-14 को 400 को हमने उड़ा दिया। साला तुम S-400 को उड़ा दोगे? मतलब तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो S-400 को उड़ा दोगे? वो तुम्हारा बाप है भाई, उससे कहां बदला लेने जा रहे हो? उसका नाम ही मत लो तुम तो। मतलब पूरी दुनिया ये सच को जानती है कि इन 3 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को किस तरीके से फैला है, लेकिन फिर भी इनको हकीकत से कोई लेना देने नहीं। इनका रक्षा मंत्री एक विदेशी चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो वहां पर बोलता है कि हमने भी भारत की जो है प्लेन को हमने उड़ा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, राफेल को उड़ा दिया, ऐसा बोलता है। और वो पूछते हैं कि आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई प्रूफ होगा? तो ये जाहिल बोलता है कि सोशल मीडिया पर हमने देखा है, सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जो है इनके प्लेन को उड़ा दिया। मतलब क्या यार, मतलब वो
न्यूज रिपोर्टर भी सन्न रह गया कि मतलब क्या, उन्होंने बोला कुछ प्रूफ तो बताओ, लेकिन प्रूफ तो कुछ नहीं, सोशल मीडिया पर देखा है, बस वहां पर जो है इंटरनेशनल बेइज्जती करा के बस वापस आ गए। इनके पीएम खुद पुराने बयानों में बोलते हैं कि जब हम किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो अपोजिशन वाला जो कंट्री होती है वो ये देखता है कि ये भीख मांगने के लिए आ गया, मतलब हमारे बोलने से पहले ही बोल देता है कि देखो भाई उधार नहीं दिए, मतलब ये इज्जत है इनकी विदेशों के अंदर, हर कंट्री में, जहां जिस भी कंट्री में जाते हैं इनको बस यही बोला जाता है कि भाई साहब ये भीख मांगने के लिए जो है आ चुके हैं, हमको उसी नजर से देखा जाता है। ये अन्य देशों में हमारी जो है इज्जत रह चुकी है, और इतनी घनघोर बेइज्जती होने के बावजूद भी इनका देश यही बोलता है कि भाई साहब हमने जंग को फतेह कर ली है, हमने भारत को हरा दिया है, हम आगे हैं, हम बदला लेंगे, ये है वो है। तो आप समझ जाओ कि ये कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रहे। अभी तो बच गया, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। और इन तमाम दिनों में जितना भी युद्ध हुआ है, जो भी चीजें हुई है, उसमें हमारी भारतीय सेना ने जो जोश जज्बा दिखाया है, भाई उसको सलाम है, उसको सैल्यूट है। हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आगे के अपडेट के लिए फिर से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद, जय